हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि व्याकरण पढ़ रहे हैं। संधि व्याकरण हम आप लोग को पढ़ाते हैं। एक बुक है जिसका नाम है क्राउन समान हिंदी, और यह बहुत फेमस बुक है क्राउन समान हिंदी। इसी बुक से हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं। तो संधि अगर पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि संधि का पार्ट 1, 2 और 3 यह अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, और इस पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर संधि का बात किया जाए तो अभी हम फ़िलहाल बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं। तो चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार के कोई एग्ज़ाम हो, कोई कैसा हूँ एग्ज़ाम हो, बिहार का किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उस सब में संधि पूछता है। संधि से सवाल आपका 2, 3, 5, 7 तक रह सकता है। अब आप इसके बाद से जो लड़का या लड़की, जो बॉय या गर्ल, वह जो है अगर वह इंटर में है, 12वां क्लास में हो चाहे 11वां क्लास में, 11th में हो, अब उसको 100 नंबर का हिंदी पढ़ना होता है। 100 नंबर का हिंदी पढ़ना होता है। तो 100 नंबर का जो हिंदी है, इसमें से उसको 60 नंबर का व्याकरण पढ़ना होता है। 60 नंबर का व्याकरण पढ़ना होता है, और 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है किताब से। ठीक, तो 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है किताब से। व्याकरण 60 नहीं बल्कि 40 नंबर का व्याकरण पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 को रहता है, और 40 नंबर का व्याकरण पढ़ना है, जिसमें संधि भी पढ़ना है। और जितना जो 12th क्लास का बच्चा हो चाहे 10th क्लास के बच्चा हो, उस सब के लिए 100 हिंदी पढ़ना होता है, जिसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है। तो जिसको हिंदी व्याकरण पढ़ना है जिस चीज़ में, उस सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूल 1 देख लिए हैं, अब रूल 2 स्टार्ट करें। रूल 2 की बात करें, यानी नियम क्या होता है। नियम 2 है। इस संधि का नियम 2 है और चौथा पार्ट है। तो नियम 2 में हम क्या देखेंगे कि नियम 2 जो है उसमें हम पर सीखेंगे, जैसे आपको समझा दे, ये ई है और एक ये बड़ी ई है। तो ये दोनों ई है और बड़ी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। रूल 2 में ई और बड़ी ई पर बात करेंगे। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं संधि, वो संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। अभी दीर्घ संधि का ये पार्ट 2 है। दीर्घ संधि का पार्ट 2 है। कौन सा? दीर्घ संधि का यह पार्ट 2 है। अभी दीर्घ संधि का पहला 3 होता है। दीर्घ संधि, स्पर्श संधि। संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि का यानी फर्स्ट पढ़े। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है, जिसका हम पहला पढ़े दीर्घ संधि पढ़े, और दीर्घ संधि का नियम नंबर यह 2 है। दीर्घ संधि का नियम कितना है? यह दीर्घ संधि का नियम दूसरा है। इस नियम में हमें पढ़ना है ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई का मतलब आपको समझा दें। देखिए, छोटी ई का मतलब हुआ कि इधर से पाई रहेगा, और बड़ी ई का मतलब हुआ कि इधर से। जैसे मान लीजिए कि क लिखे हैं, अगर इधर से ऐसे लिखे तो इसमें छोटी ई आता है, छोटी ई आएगा। अगर क लिख कर आप इधर से अगर इसको अगर इस तरह लिखते हैं, तो इसमें जो ये जो है ये बड़ी ई है। ये कौन सा है? ये बड़ी ई इसमें लगता है। कोई भी अंक हो, मतलब कोई भी शब्द हो, अंक हो चाहे व्यंजन हो, उसमें बड़ी ई और छोटी ई समझ लीजिए। बड़ी ई पीछे से और आगे से, छोटी ई पीछे से, बड़ी ई आगे से। ठीक, अब हम चलते हैं आपको रूल बताने। तो पहला रूल है कि ई और ई दोनों को जोड़िएगा तो बड़ी ई हो जाएगा। बड़ी ई का मतलब आपको समझाए हैं। बड़ी ई का मतलब 1 पाई ऐसे, बड़ी ई का मतलब 1 पाई ऐसे।
1 पाई ऐसे हो जाएगा। यानी ई प्लस ई को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। समझ में आ गया। ई प्लस ई को जोड़िएगा तो बड़ी ई हो जाएगा। अब आप लोग को एक एग्जाम्पल हम समझा दें, इस पर एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आराम से पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, अति जोड़ यू लिखा हुआ है, अति जोड़ यू लिखा हुआ है। ठीक, अति जोड़ यू लिखा हुआ है। अगर ये अति जोड़ यू लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इसको, यानी लास्ट वाला अक्षर को। अति में अति को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अति में यानी ई लिखा हुआ है, यू जोड़ तो है, यानी तो अति हुआ। ठीक, और इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी छोटी ई है। तो हम पढ़े हैं कि जब छोटी ई और छोटी ई दोनों जुटेगा तो क्या होगा, तो ये छोटी ई और ये छोटी ई दोनों जुटेगा तो क्या बना देगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, बड़ी ई बनेगा। तो आपका संधि क्या हो जाएगा, संधि क्या हो जाएगा, अति। तो अति को तो इसी तरह लिख दीजिएगा, जो अति है ये अति है, ये अति है, अति को अति लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अति। ठीक, अति लिखा गया। अब ये बच गया है व, तो व को लिख दीजिए, व को व नहीं है व। और जो ये ई बना है, ये जो बना है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 पाई रहेगा ऐसे रहेगा, तो यहाँ से ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अति, अति हो जाएगा। वहाँ थोड़ा मिस हो गया था, इसको ऐसे लिखेंगे। और जो ये ती बन रहा है ये साइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अति। और वह उसी तरह हो जाएगा, आगे वाला शब्द में जुड़ेगा तो अति हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। जैसे अभी जोड़ इष्ट, क्या है, अभी, अभी, अभी जोड़ इष्ट लिखा हुआ है, अभी जोड़ इष्ट लिखा हुआ है, अभी जोड़ इष्ट। तो अगर हम तोड़ें अभी जोड़ इष्ट को, तो अभी में ये देखिए, इस अभी को तोड़ते हैं तो ई होगा, क्योंकि अंदर से तो छोटी ई होगा। ये भ भी है, और इसको तोड़ें तो ये भी एक ई है। तो अगर हम बात करें कि ये ई और ये ई दोनों जुटेगा तो क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। और बड़ी ई का मतलब बाहर से एक ऐसे, तो जो बाहर से जो ये हर शिकार जो जाएगा वह इस भ पर लगेगा। ठीक, और ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो अभी में अ बचा हुआ है तो अ लिख देंगे। ठीक, अ लिखा गया। और ये भ है, यहाँ वाला भ है, यहाँ वाला जो ये भ है इसके साथ ये बड़ी ई आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर से आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी। तो अभी बाहर से लिखाएगा अभी। और इसमें जो शब्द बच गया है कौन, इसमें ये वाला शब्द यानी इष्ट बच गया है, तो इष्ट को लिख दीजिए। क्या कीजिए, इष्ट को लिख दीजिए, तो अभिष्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा संधि आपका, क्या हो जाएगा, अभिष्ट। एक और देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं रूल ई प्लस, सॉरी हम पढ़ रहे हैं रूल ई प्लस ई वाला। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाएगा। तो एक और संधि देखते हैं, रति जोड़ इंद्र, क्या होगा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रति जोड़ इंद्र। रति जोड़ इंद्र की अगर हम बात करें, रति जोड़ इंद्र, रति जोड़ इंद्र की अगर हम बात करें
रति जोड़ इंद्र की बात करें, रति जोड़ इंद्र की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रति में ती को देखेंगे। ती को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, छोटी ई मिलेगा, बड़ी ई नहीं मिलेगा। बाहर से है प्लस तो मिलेगा, उसके बाद फिर प्लस है ये वाला प्लस, उसके बाद ये वाला ई आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम मेरा काम फार्मूला क्या पढ़े हम, छोटी ई यानी छोटी ई और छोटी ई दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी ई मिलेगा। तो अगर हम ये छोटी ई को इस छोटी ई से जोड़ दें, ये छोटी ई और यह छोटी ई और ये छोटी ई को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, बड़ी ई नहीं मिल जाएगा, बड़ी ई मिल जाएगा। और बड़ी ई का मतलब क्या होता है, एक पाई अंदर से ऐसे होगा। तो अगर हम बात करें रति में तो र तो रहेगा र। अब देखिए जो ये हर्षिकार है, ये आपको हम दिखा दें, जो ये है, जो ये लाइन है ये तो के साथ जुड़ जाएगा, ये तो और बड़ी ई के साथ कॉम्बिनेशन होगा, जुड़ाव होगा, तो प्लस ई ती हो जाएगा। तो अब देखिए ये रति है तो रति का र लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, रति का र, और ये ई और ती तो ती बाहर से होगा तो रति, और इसमें जो बच गया है इंद्र उसको आके यहाँ जोड़ देंगे। क्या होगा, इंद्र ई के साथ बिंदु था तो ती के साथ इंद्र हो जाएगा, तो रतीन्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रतीन्द्र हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल गिरी जोड़ इंद्र का। क्या, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र के अगर हम देखें, इसको बनाएं गिरी जोड़ इंद्र का, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा कि इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में पढ़ रहे हैं हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का रूल नंबर 2 कह रहा है कि आप ई और ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई मिलेगा। यहाँ साइड में भी लिख देते हैं, यानी हम रूल कितना पढ़ रहे हैं, ई प्लस ई का, यानी बड़ी ई का, ये रूल है, ये रूल है, ई प्लस ई बड़ी ई का रूल है। और ई प्लस ई को जोड़ने पर बड़ी ई मिलता है। तो अगर हम बात करें इसमें गिरी में, तो गिरी में भी तो गिरी जैसे लिखा है, किससे मिलकर लिखाया है, गिरी जो मिलकर लिखाया है तो छोटी ई प्लस र मिलकर लिखाया है, प्लस इंद्र में ई मिलकर लिखाया है। ठीक, तो अब देखते हैं, अब हमने क्या देखा कि ई और ई को जोड़ना है, यानी ई और ई को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ी ई मिल जाएगा। हो गया, बड़ी ई का मतलब आप लोग जान गए हैं कि ये ऐसे, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि गिरी, तो गिरी तो रहेगा, पहले आप गिरी गी लिख दीजिए, और री रहेगा, जो ये री है ये बदल जाएगा, ये पीछे से है तो आगे से आ जाएगा, यानी इसका संबंध इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, री, गिरी। और जो इसमें बच चुका है कौन, जो इसमें बचा हुआ है इंद्र, आई बिंदु पर न है तो ये तो यहाँ आ जाएगा इंद्र, क्या हो जाएगा द, तो क्या हो जाएगा गिरीन्द्र, और ये बिंदु था तो गिरीन्द्र, आपका क्या हो गया गिरीन्द्र। अगर इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, गिरीन्द्र बन गया, ये आपका गिरीन्द्र संधि हो गया गिरीन्द्र। अगर आप इसी तरह एक और संधि देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं कवि का। कवि जोड़ इंद्र, कौन सा, इंद्र, कवि जोड़ इंद्र। तो कवि जोड़ इंद्र का अगर हम बात करें, कवि जोड़ इंद्र का, तो देखिए सबसे पहले कवि में क्या है, कवि में आपका छोटा ई है और वह है, तब जाके कवि बना, प्लस है ये इसमें
छोटा ई है, दोनों को जोड़िएगा तो बड़ा ई बनेगा। आपको समझा दिया है कि बड़ा ई का मतलब क्या होता है। बड़ा ई का मतलब होता है पाई यानी अंदर से। ये इतना होता है। रंग बदल लेते, कलर थोड़ा चेंज कर ले। अब देखिए कवि जो है ये अब रिलेशन बनाएगा। ये कौन, ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वी हो जाएगा। समझ में आया। तो अब चलिए जोड़ते हैं। तो पहले कवि में क लिख लेंगे, क्या, कवि का क हो गया। और ये वाला भी नहीं लिखेंगे, ये वाला भी नहीं लिखेंगे, ये वाला भी लिखा जाएगा। कौन सा भी, ये वाला। तो कवि, कवि इस तरह होगा। और इसके ऊपर देखिए बिंदु है, बिंदु है, तो यह बिंदु किस पे लगेगा, यह बिंदु यहाँ पर लगेगा। तो उसके बाद कवि, और इसके साथ लास्ट में इंद्र में, इंद्र में क्या है, इंद्र में कौन सा बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, द र। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आके लिख देंगे। तो हो गया कविंद्र, आपका संधि विच्छेद हो गया। एक बार और इसको देख ले, रिवाइज कर दें। जैसे एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में कवि जोड़ इंद्र था। तो कवि जोड़ इंद्र में अगर देखिएगा तो कवि में ई प्लस व प्लस फिर ये प्लस फिर इंद्र में ई, दो ई और ई का जोड़ने पर हम जानते हैं ई और ई को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई का मतलब ऐसा पाई। अगर वो जो वह है वह इसके जो बड़ी ई है वह के साथ जुड़ जाएगा, वह तभी बना लेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कविंद्र। ठीक।